प्रणाम, मैं हूं निमेश। वाराणसी से ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी विवाद की कहानी में परत दर परत बदलती तस्वीर देखिए मेरे साथ। हम बताएंगे आपको करीब 350 साल से भी पुराने विवाद का एक एक सच। बाबा मिल गए। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए? कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। 31 साल पुराना केस, 353 साल पुराना इतिहास। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जानिए कब क्या हुआ। आखिर क्या है ज्ञानवापी का मतलब, जाने इसका इतिहास और विवाद। इतिहास से वर्तमान तक ज्ञानवापी ने झेले हैं कई झंझावात। जानिए हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के क्या है दावे। ज्ञानवापी के पश्चिमी छोर पर बाहर की ओर बड़ी और मोटी नागर शैली की दीवार के अवशेष और मंदिर परिसर में विशाल नंदी की प्रतिमा का मुंह मस्जिद की तरफ होना और अब मस्जिद के वजू खाने में विशाल शिवलिंग का मिलना, ये सोचने के लिए काफ़ी है कि इस विश्वनाथ दरबार का वैभव अपने समय में कितना भव्य और विशाल रहा होगा। क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से वाराणसी में हलचल तेज है। कारण है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिलहाल अदालत में। पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में एक वाद दायर किया। इसमें महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजन दर्शन की इजाजत देने और सर्वे कराने की मांग की। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी, वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं, उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा, इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। इसी बात पर अदालत ने यहां सर्वे करने की इजाजत दी थी। कोर्ट के आदेश पर अब सर्वे हो चुका है। प्रत्यक्ष प्रकट हो गए बाबा, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। हम लोग के दावे जो हैं वो दावा आज हम लोग के सामने स्पष्ट दिखाई दे दिए। कौन सा ऐसा साक्षी था जिससे? अरे भाई, साक्ष्य हमने ईश्वर कहा ना कि बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट आज हुए हैं। गोपनीय चीज है, ये सब मामला न्यायालय में पेश होगा, उसके बाद जो भी भाई होगा। धैर्य बनाए रहिए, 1-2 दिन में सारे स्पष्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे, क्या पाया गया नहीं पाया गया। लेकिन इससे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को हवा मिल गई। 6 मई से 16 मई तक यानी 10 दिनों तक लगातार चली जीच। 10 घंटे 7 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्डिंग, लगभग 15,000 फोटोग्राफ। इसके अलावा लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार निर्णयों के खिलाफ अपील से ये साफ है का ऐलान कर रहे हिंदू पक्ष के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। बाबा मिल गए। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए? कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। ये तो प्रतिवादी पक्ष कह रहा है सब हवा हवाई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई,
बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम और सब रिपोर्ट लोग। पेश करना, जैसे ही रिपोर्ट सामने आज पेश। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा, क्या बताए, लोग नाचने लगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। शिवलिंग मिला है, मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मिला, नहीं मिला है, नहीं मिला, साफ इंकार है। बिल्कुल साफ इंकार है। समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ, अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नहीं नहीं, अरे भाई तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। हम लोग पूरा सहयोग किया पटवारी पक्ष ने, और उधर से भी सहयोग हुआ, तभी कमी तभी से पूरा हुआ। प्रशासन का कितना सहयोग रहा? हैं? प्रशासन का कितना? प्रशासन का तो एब्सोल्यूट रहा, प्रशासन का बहुत सारा। ज्ञानवापी परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने, जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी, जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। हिंदू पक्ष का कहना है कि 400 साल पहले मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई, जहां मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ता है। विश्वेश्वरनाथ मंदिर का जो शिवलिंग आज जो जांच के बाद पाया गया है, हमारे अखाड़े के सन्यासियों के द्वारा जब सन 1664 से लेके और 1670 तक इस मंदिर को ध्वस्तीकरण का प्रयास औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा किया गया था, उस समय सन्यासियों ने शिवलिंग को लेकर के जल में प्रवेश किया था और उसका प्रमाण है। और उसके बाद उस मंदिर की व्यवस्था पुनः एक बार सूर्यनारायण व्यास के परिवार को सौंपी गई थी। आज वही व्यास परिवार वहाँ के मुख्य पुजारी रहे हैं। आज भी महाशिवरात्रि के पर्व पर सन्यासी अखाड़ों के जो महात्मा हैं वो अभिषेक करने जाते हैं। और महानिर्वाणी अखाड़े का एक तथ्य इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी अन्नपूर्णा जो मठ है और विश्वनाथ जी के बराबर में माता अन्नपूर्णा, जहाँ भगवान स्वयं भिक्षावृत्ति करते हैं, वहाँ विश्वेश्वरनाथ भगवान के नाम से ही ये शिवलिंग था। वर्तमान जो मंदिर है उसका क्योंकि उल्लेख है वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया है 1773 के आसपास, तो जहाँ अहिल्याबाई की प्रतिमा की भी अभी स्थापना हुई है। तो पुराना जो शिव मंदिर है, जो आज भी मस्जिद का जो ढांचा दिख रहा है, उसके पीछे की साइड में पूरा मंदिर जो है एज इट इज बना हुआ है, वो अंधे को भी दिखता है। इस ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन अंजुमन-ए-इंतजामिया कमेटी करती है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग प्राप्त हुआ है और यह वजू खाना था, जब उसका पानी हटाया गया तो उसमें प्राप्त हुआ। और सामने दूसरे तरफ जहाँ पे नंदी महाराज की सदियों की प्रतीक्षा थी, उसके सामने प्राप्त हुआ है। और उसी के को संरक्षित कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचना की है। माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया और इसके लिए जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश के सरकार से संबद्ध, इस प्रशासन संबद्ध जो लोग हैं, उन लोगों को भी माननीय न्यायालय ने अवगत कराया और उसको संरक्षित करने का आदेशित किया है, निर्देशित किया है। वो कहते थे मछलियां हैं, जब पानी हटाया गया, निकाला गया, मछलियों को गंगा जी में छोड़ा गया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। 1991 में विश्वेश्वर भगवान की ओर से वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पहले विश्वनाथ का मंदिर था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या रीजन खुशी का? बाबा कहाँ बाबा? बहुत अच्छे से नगरी है, ये तो बाबा की नगरी है। बाबा है, बाबा हर तरफ बाबा है। बाबा की ये तो नगरी और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे से सर्वे हो गया है। याचिका में मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित बाबा विश्वनाथ के मंदिर और मस्जिद को लेकर यही विवाद है। 92 में जब ये घटनाक्रम हुआ अयोध्या का, उसके बाद 93 में यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। पहले वो सारा खुला ही था, उसमें जागरण होता था ही। भगवान शिव की प्रेरणा से आज विश्वनाथ भगवान का जो मूल विग्रह है वो अगर प्रकट हुआ है, तो यहाँ का सारा साधु समाज संपूर्ण भारतवर्ष का हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। और सरकार को दोनों समुदाय के लोगों को, जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उनको आपस में बैठा करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समस्या को हल किया जा सकता है। इसमें कोई तनाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में हिंदू पक्ष की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। और तीसरी, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। जो दावा हमने पेश किया था न्यायालय के सामने, आज उसमें हम लोग सफल रहे हैं। दर्शन मिला है, उसके आकार क्या होंगे जो आपने देखा होगा? अब भाई हम लोगों ने तो कहा था कि भाई शिवलिंग है और ईश्वर आ ही गए प्रत्यक्ष रूप से। शिवलिंग आ गए। अरे भाई हम नहीं, मतलब शिव आपकी ऐसी ये चीज शिवलिंग आ गई है। हम सफल रहे हैं, बता रही है। हम लोग सफल रहे हैं। आज मैं अभिभूत हूँ, हम लोग अभिभूत हैं, हम लोग सफल रहे हैं। अच्छा, क्या साइज रहा होगा? अब साइज तो बताना मुश्किल है, ये सारे रिपोर्ट में दर्ज हो गए हैं। साइज इसलिए मत पूछिए, बाबा भोलेनाथ प्रकट है। हिंदू पक्ष की इन 3 मांगों पर मुस्लिम समुदाय भी अड़ा हुआ है। ऐसे में ये तनातनी का माहौल है। दरअसल ये मामला नया नहीं बल्कि 1991 में शुरू हुआ था। तो चलिए आपको तारीखवार इस विवाद के बारे में बताते हैं। क्या कहता है मुस्लिम पक्ष? मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को सिरे से खारिज करता है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि हम ये मानते हैं कि श्रृंगार प्रतिमा है, लेकिन वो मस्जिद के पश्चिमी दीवार के बाहर है। ऐसे में मस्जिद में जाकर सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदगी वाले प्लॉट नंबर 9130 की स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इसका कोई मैप भी कोर्ट में जमा नहीं किया है। अब जानिए इस विवाद में कब क्या हुआ। 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी में नव मंदिर निर्माण और हिंदुओं को पूजन अर्चन के अधिकार को लेकर पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा व अन्य ने वाद दायर किया था। 1998 में हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद व यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ की ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई। इस आदेश के खिलाफ 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास की मृत्यु हो गई। 11 अक्टूबर 2018 को पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी को वाद मित्र नियुक्त किया मामले की पैरवी के लिए। 8 अप्रैल 2021 को वाद मित्र की अपील मंजूर कर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया। पूजा स्थल कानून पर सवाल क्यों? अयोध्या कांड के बाद पूजा स्थलों का विवाद रोकने के लिए साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। इस कानून पर भी अब सवाल खड़ा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ये कानून देश के नागरिकों में भेदभाव करता है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है।
उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसे वापस पाने के उनके कानूनी रास्ते को भी बंद करता है। देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से 1947 के बीच तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या चर्च बना दिया गया। इनमें से 100 से अधिक तो ऐसे हैं जिनका जिक्र महापुराणों में। क्यों कहते हैं कि इस कानून का बेस 1947 रखा गया? अगर इस तरह का कोई बेस बनाया जाता है तो वो बेस 1192 ही होना चाहिए। उम्मीद है कि मौजूदा सरकार मेरी याचिका के पक्ष में जवाब देगी, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड रहा है कि कोई भी विवाद हो उसका निपटारा कोर्ट से होना चाहिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद की वीडियोग्राफी होने के लिए तारीख भी तय की गई थी। कुल मिलाकर 3 दिन तारीख तय की गई थी और जो सर्वे का काम हो चुका है वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यानी कि जो वीडियोग्राफी करने वाले जो मेंबर दोनों लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम गणेश शर्मा है। गणेश जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस ऐतिहासिक काम के साक्षी बने हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या कुछ वीडियोग्राफी के दौरान क्या कुछ देखा, किस प्रकार से किस पार्ट की आप वीडियोग्राफी की है? देखिए, जहाँ जहाँ कमिश्नर महोदय का आदेश हुआ, जहाँ जहाँ टीम गई, उन लोगों ने जिस जिस चीज़ों के लिए कहा, हम लोगों ने सारा कुछ जो है फोटो वीडियो किया है और हम लोग उसके बारे में बताने के अधिकारी नहीं है कि हमने क्या देखा है। जिस चीज़ से मतलब किया जाता है अंदर देखिए, आपको मालूम है यह पूरा विवाद कैसा है और आदेश क्या हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको है, क्योंकि एक पक्ष हिंदू पक्ष जिसने यह जो है दायर किया था कि यहाँ पे मंदिर हो सकता है और उसी के जो है उसी के ऊपर आदेश हुआ है, उसी के लिए वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई है। तो 3 दिन की वीडियोग्राफी रही, 1 दिन पहले रही, 4 दिन की वीडियोग्राफी रही। वीडियोग्राफी के दौरान आपने अपनी नंगी आंखों से क्या देखा? सर, जो देखा है वो बताना मना है, नहीं बताया। फिर भी कुछ भी बस सर इसके बारे में न पूछें। जो आपका परिचय? विभाष दुबे। आपने क्या देखा? जो देखा वो भेज दिया। अच्छा, क्या देखा बताया ना, जो देख लिया वो भेज दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको बाबा दिख गए साक्षात। नहीं, आप लोग उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे ना? देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, जो जिम्मेदार लोग हैं, आपके नज़रिए से क्या लगा, क्या किसका पलड़ा भारी नजर आया? देखिए, पल्ला भारी वाला कोई विषय नहीं है। जांच हुई है, जो सच होगा वो सामने आएगा और सच की जीत होगी। ज्ञानवापी नाम कहां से आया, इस बारे में पुराणों में क्या लिखा है, जानिए। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, और इसके पीछे एक बहुत प्राचीन इतिहास जुड़ जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी विवाद में अब नया मोड़ सामने आ गया है। राखी सिंह और अन्य की याचिका के मुताबिक जिस जगह पर श्रृंगार गौरी के विराजमान होने का दावा किया जा रहा है, उस पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। आचार्य अशोक द्विवेदी ने श्रृंगार गौरी को 2 अन्य जगहों पर स्थित बताते हुए पूछा कि राखी सिंह जिस जगह को श्रृंगार गौरी विराजमान होने का दावा कर रही है, क्या उसी स्थान पर श्रृंगार गौरी विराजमान है? आचार्य अशोक द्विवेदी ने श्रृंगार गौरी के 2 अन्य जगहों पर स्थापित होने की बात कही है। आचार्य अशोक द्विवेदी के अनुसार प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर श्रृंगार गौरी की स्थिति 2 अन्य जगह लिखी हुई है। इसके लिए आचार्य अशोक द्विवेदी 2 पुस्तकों का हवाला भी दे रहे हैं। आचार्य अशोक द्विवेदी ने याचिकाकर्ता के मंशा पर सवाल उठाते हुए श्रृंगार गौरी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक कमेटी के गठन की भी मांग रखी है।
आचार्य अशोक द्विवेदी इस बात को मानते हैं कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मंदिर द्रव्य स्वरूप भगवान शिव का आदि विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे तोड़कर मंदिर के ऊपरी हिस्से में मस्जिद बनाई गई। अगर आचार्य द्विवेदी के दावे सच हुए तो मौजूदा श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में नया मोड़ आ सकता है। शिवालय तोड़कर मस्जिद बनी, यही है सत्य। पंडित अशोक द्विवेदी ने कहा कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो ही शिव बनेंगे। ये सही कि मस्जिद के पूर्वी हिस्से में शिवलिंग। 1991 से पहले तक लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन 1991 में बाबरी विध्वंस के बाद स्पेशल वर्शिप एक्ट लागू हो गया। इसके बाद मस्जिद का हिस्सा रेड जोन बनाकर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। बैरिकेड लगाकर सनातनी लोगों को पूजा पाठ से दूर कर दिया गया। यह एक ध्रुव सत्य है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई। लेकिन श्रृंगार गौरी को लेकर काशी को असत्य के साथ नहीं चलना चाहिए। सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वाराणसी में इसकी तैयारी शुरू हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद के बाहर। ये गेट नंबर 4 है, जिसकी वजह से आप जिसके सामने आपको मस्जिद भी दिख रही होगी। ये वही द्वार है जहां से लोग नमाज भी पढ़ने जाते हैं और पूजा भी करने जाते हैं। तो कुल ये जो शिवलिंग मिला हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो इस शिवलिंग को पूरे मामले यानी जो राकेश सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उसमें इसको महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना जाए। इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो आज सुबह सिविल जज सीनियर डिवीज़न की न्यायालय की अदालत में पहुंचा और वहां पर एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, यानी कि 61 ग के तहत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि जो परिसर जो वजू खाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है उसको महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में संकलित की जाए, पूरे परिसर को सील किया जाए। साथ में वजू वहाँ पर जो वजू स्थल पे जहाँ पे शिवलिंग मिला उस वजू स्थल पे किसी को वजू करने से मना किया जाए। इसके अलावा एक बार में नमाज के लिए सिर्फ 20 ही व्यक्ति जाएं। तो इन सब प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए तुरंत जो जिला मजिस्ट्रेट है बनारस के उनको आदेशित किया गया है कि जो वजू स्थल है उस वजू स्थल को पूरी तरीके से सील किया जाए। उस वजू स्थल के आसपास किसी भी आदमी को आवागमन से प्रतिबंधित किया जाए, यानी कि वो पूरी तरह से सील कर दिया जाए। इस पूरे सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की डीजीपी और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भी अपने सुपरविजन में निर्देशित किया गया है। और कुछ ही देर बाद यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ही जो जिला न्यायालय के आदेश पे जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो मस्जिद के अंदर जिस स्थान को सील करने का आदेश दिया गया है उस स्थान को सील करने के लिए पहुंच सकती है। देख सकते हैं कि उधर कमांडोज भी बैठे हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट कमीशन जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है। इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा, वो पालन किए गए। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़ कर किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें। सर्वे आदेश पर तत्काल रोक लगा। सर्वोच्च न्यायालय में अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। ने कहा मामले को देखेंगे।
अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन से जारी काशी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और इसको लेकर सियासत भी जारी है। सत्यम शिवम सुंदरम वाले भारतीय समाज में कभी गांधी जी ने भी कहा था कि जहां सत्य का वास है, ईश्वर का निवास भी वही है। अब जबकि ज्ञानवापी का सच सामने आने लगा है तो उम्मीद की जा रही है कि कानूनी फैसला भी सत्य और तथ्य के आधार पर ही सुनिश्चित होगा। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय।